नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जेल में सजा काट रहे राम रहीम को मिली फरलो, 21 दिन रहेंगे जेल से बाहर। गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने पर बोले सीएम मनोहर लाल। सीएम बोले चुनाव से पहले फरलो मिला महज संयोग। संदीप सिंह ने कहा हर खिलाड़ी हमारे लिए एक रत्न, सभी रत्नों को तराशने के लिए होगा अब काम। 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर बोले प्रदेश के खेल मंत्री। और अब समाचार विस्तार से। 7वें यौन शोषण मामले और पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहे राम रहीम को आज सोमवार को फरलो मिल गई है। बताया जा रहा है कि राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। बता दें कि राम रहीम ने 2 दिन पहले पैरोल मांगी थी, जिसको लेकर हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा था कि राम रहीम भी जेल का एक कैदी है और उसे भी दूसरे कैदियों की तरह पैरोल मांगने का मौलिक अधिकार है। कानून के हिसाब से मंडल कमिश्नर राम रहीम की पैरोल पर फैसला करेंगे। राम रहीम के मामले में पैरोल देने में जेल प्रशासन का कोई रोल नहीं है। वहीं गुरमीत राम रहीम की रिहाई के मद्देनजर सुनारिया जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सिरसा डेरा के प्रमुख राम रहीम का 21 दिन के फरलो का आवेदन हरियाणा जेल विभाग मंजूर कर चुका है। रोहतक के कमिश्नर के दस्तखत के बाद उसे जेल से बाहर लाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 2014 के बाद लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वहां भी हम सरकार बना रहे हैं। हरियाणा में भी पिछले 7.5 सालों में हमारी सरकार विकास के काम कर रही है। वहीं डेरा प्रमुख राम रहीम की फरलो मिलने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यदि उन्हें चुनाव से पहले फरलो मिली है तो यह एक महज संयोग है। कोई भी कैदी अपनी फरलो के लिए 3 साल की एक तय सीमा के बाद ही आवेदन कर सकता है। उसके बाद प्रशासन समीक्षा कर उसकी फरलो पर निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ चीजें हमारे सिस्टम, हमारे कानून और संविधान के हिसाब से चलती हैं। ये कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है। राम रहीम की फरलो मिलने पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी आम कैदी का अधिकार है कि वह बेल मांग सकता है और उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस के सीएम पद के कैंडिडेट होंगे। इस बात का ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया है और कांग्रेस के इस फैसले पर हरियाणा की सियासत के गब्बर सिंह यानी कि गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दे डाला है। गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम चन्नी को सीएम पद का कैंडिडेट घोषित करने को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा है। अनिल विज ने कहा है कि राहुल गांधी किसी प्रदेश में किसी को भी सीएम पद का कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना तय है कि सिद्धू की पतंग तो कट गई है। अब देखना ये होगा कि उसे कौन लूटता है। राहुल गांधी जी किस प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें, ये उनका आंतरिक मामला है। और सोचने की बात तो ये है कि इसका मतलब कि सिद्धू की पतंग तो कट गई। अब देखते हैं कि उसको कौन लूटता है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया है। यह कई घोटालों, पेपर लीक मामला, रिश्वत कांड वगैरह से ध्यान बांटने के लिए एक जुमला छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर पूरे देश में सबसे अधिक होती जा रही है, जिसे सरकार ने हमेशा नकारा है। शैलजा ने कहा कि इस सब वसीले से जनता का ध्यान हटाने के लिए आरक्षण का शिगुफा छोड़ा गया था और जिस पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा नीलोखेड़ी हल्के के गांव बोड़शाम में कांग्रेस नेता इंद्रजीत गोराया के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि इंद्रजीत गोराया के परिवार का क्षेत्र में बड़ा सम्मान है। इनके पिता सरदार ध्यान सिंह गोराया हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। ठीक उसी तर्ज पर उनके पुत्र भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत में कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर खूब हमला किया। इंद्रजीत जी के पूरे परिवार के शोक में शरीक होने आए। उनके पिताजी जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक सेवा की है, बहुत लंबे अरसे सरपंच भी रहे और लोगों में अपने सेवा भाव से नाम कमाया।
आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए परिवार मेहनत करके इन्होंने भी लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई है। हम जहाँ इनका दुख बांटते हैं वहाँ पर आगे यही कामना करते हैं कि परिवार फूले फूले, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद रहे और आगे ये मेहनत करें और आगे बढ़ें, समाज में अपना योगदान दें। देखिए, आरक्षण के नाम पर इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने हरियाणा के युवाओं के साथ, मैं तो कहूँगी कि एक बार फिर जुमलेबाजी की, यहाँ तक कि धोखा तक किया। ध्यान बांटने के लिए जो अनेकों स्कैम होते गए, चाहे पेपर लीक के हों, चाहे रिश्वत के बड़े बड़े कांड हों, हर बात से ध्यान बांटने के लिए इन्होंने किया। बेरोज़गारी की दर हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बढ़ती चली गई, उसको इन्होंने नकारा और असलियत से ध्यान बांटने के लिए एक कोर्ट में मामला गया है। उसके मेरिट पर हम टिप्पणी करें वो ठीक नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से हमने पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया और हमने सबने कहा, मैंने खुद कहा कि ये केवल एक धोखा है। कोई आरक्षण की ये बात भी करें तो हमारे यहाँ के कितने युवाओं को ये नौकरी दे सकते हैं वो बताएं। जो सरकारी नौकरियां थी उनमें ही इन्होंने हमारे यहाँ के युवाओं को मौका नहीं दिया, बाहर के लोग भी आए। अगर नौकरियां कहीं बची कुची लगी भी तो कितनी नौकरियों की वेटिंग इतनी लंबी हो गई, अपॉइंटमेंट लेटर तक नहीं मिले। तो ये सब एक दिखावा है इस सरकार का। ये स्टैंड कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है और ये आंकड़े साबित करते हैं। 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि 2014 से पहले और आज खेल बजट में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है और इसी प्रकार 2021-2022 और अब पेश होने वाले 2022-23 बजट में भी काफी फर्क देखने को मिलेगा। 2022 में खेलो इंडिया का आयोजन और 2023 में एप सेंटर की घोषणा प्रदेश सरकार की खेलों के प्रति सोच को दर्शाता है। आज खेल नर्सरियां 500 हो चुकी हैं। 2020-2021 के बजट सेशन में खिलाड़ियों के प्रतिदिन डाइट 125 से बढ़ाकर सरकार ने 250 रुपए की। उन्होंने कहा कि हमने इसे 400 रुपए करने का प्रपोजल सरकार को दिया हुआ है। खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश के ब्लॉक, सिटी और इंटरनेशनल लेवल के प्रदेश में कितने स्टेडियम हैं, उनकी मैपिंग की जाएगी और क्षेत्र में किस किस तरह के गेम्स में लोग रुचि रखते हैं, कौन कौन से कोच मौजूद हैं, आसपास कौन कौन से स्टेडियम है। हम जनता द्वारा आई रिपोर्ट के बाद ब्लॉक लेवल, इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम बनाने के लिए डिस्टेंस देखेंगे और जरूरत के अनुसार वहां पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। हम ये जानकारी ड्रोन के द्वारा लेंगे। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने हाल ही में आए केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत को साकार करने वाला बजट बताया। बता दें कि प्रदेश का खेल विभाग अब व्हाट्सएप के जरिए खेलों पर भी नजर रखेगा। हरियाणा खेल विभाग के डायरेक्टर के खंडेवाल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें सभी जिलों के खेल अधिकारियों व कोचों को जोड़ा गया है। उनको खेल से जुड़ी सभी गतिविधियां इस ग्रुप पर वीडियो और फोटो से शेयर करने के आदेश हैं। साथ ही साथ सभी खेल कोचों को भी चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों की प्रतिदिन फोटो व वीडियो भी इस ग्रुप पर डालने के निर्देश मिल चुके हैं ताकि विभाग को सही रिपोर्ट मिल सके कि किस जिले में विभाग से मोटी सैलरी लेने वाले लोग सही जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। शाहबाद के एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब वो शाहबाद से पटियाला शादी में जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी अंबाला चंडली पुल के पास पलट गई। गाड़ी में सवार 3 बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। घायलों को लोगों ने नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट में उपचार के लिए भर्ती कराया तो वहीं कुछ लोगों को अंबाला शहर के अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। एक महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे पीजी चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। बाकी लोगों की हालत ठीक बताई जा रही है। गाड़ी में सवार व्यक्ति ने बताया कि वो शाहबाद से पटियाला शादी में शामिल होने जा रहे थे कि अंबाला चांदी पुल के पास उनकी गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी पलट गई। लोगों ने जैसे ही देखा कि गाड़ी पलट गई है तो तुरंत गाड़ी को सीधा किया गया। आर्मी जवानों ने भी गाड़ी को सीधा करने में सहायता की। बता दें कि आर्मी एरिया नजदीक होने के चलते आर्मी के जवान तुरंत वहां पहुंचे और गाड़ी को सीधा किया। हमारे को जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से एक जो महिंद्रा एसयूवी जंडली के ब्रिज के पास में पलट गई थी। उसके अंदर करीब 8 लोग जो सवार थे, उसमें 2 लेडीज़ थी, 3 बच्चे थे और बाकी जो थे वो जेंट्स थे।
तो बच्चों को तो वो लोग अम्बाला कैंट अस्पताल में ले गए थे, जब वहाँ उनका प्राथमिक उपचार करके उनको फिर वापस भेज दिया गया था। ऐसी कोई खास उनको चोटें नहीं आई है। उसके अलावा हमारे पास में जो 2 लेडीज़ आई थी, उनमें परमजीत नाम से थी, एक 60 ईयर ओल्ड, जिनके चेहरे पे और सिर पे चोट लगी थी, और CT स्कैन जो हमने उनका करवाया था तो उसके हिसाब से उनके ब्रेन के अंदर में ब्लीडिंग भी है, और यहाँ पे जो उनकी सिर की जो काफ़ी हड्डियाँ वो भी टूट गई थी, और इसलिए हमको उनको आगे रेफ़र करना पड़ा ताकि उनका आगे मैनेजमेंट हो सके PGI चंडीगढ़ में। इसके अलावा अभी एक और हमारे पास में जो पलविंदर नाम से जो पेशेंट है, उनके पीछे रीढ़ की हड्डी में लगी थी, लेकिन उनका जो CT स्कैन वगैरह हमने करवाया है वो मतलब अभी तक उसकी रिपोर्ट हमारे पास लिखित में नहीं आई है, लेकिन हमको वहाँ से पता चला है कि वो नॉर्मल है, तो उनको हम लोगों ने यहीं पे रखा हुआ है, और जैसे ही वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके आगे कार्रवाई उस हिसाब से हम लोग करेंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में अमृत महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, और इसी के अंतर्गत क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में अखिल भारत में 30 जनवरी से 7 फरवरी तक सूर्य नमस्कार महोत्सव मनाया जा रहा है। यमुनानगर क्रीड़ा भारती के नेतृत्व में 30 जनवरी को विश्व धरोहर सरस्वती उद्गम स्थल आद्रबद्री से प्रारंभ होकर आज यमुनानगर के विख्यात ऐतिहासिक बोधकालीन ग्राम टोपरा कला में अशोक चक्र के समक्ष 75 कार्यकर्ताओं ने 13 से 75 तक सूर्य नमस्कार कर अधिकतम सूर्य नमस्कार दिवस मनाया। तरावड़ी शहर के वार्ड नंबर 1 अर्जुन नगर किले के पास पार्क के निर्माण के लिए लाखों रुपए का प्रस्ताव पास होने के बाद खड़ी की गई 4 दीवारी अब नशे का अड्डा बन चुकी है। यह लोगों के लिए पार्क का निर्माण करना था, जिसके करीब 15 लाख रुपए भी पास हुए थे, लेकिन 4 दीवारी खड़ी करने और लोहे के ग्रिल और गेट लगाने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य व नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव वैद्य ने भी पार्क की दुर्दशा पर सवाल उठाए और प्रशासन से जवाब मांगा कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी आखिरकार शहरों के लोगों को पार्क की सौगात क्यों नहीं मिली। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मामले की जांच करने की भी मांग उठाई। ये एक अर्जुन नगर में किले के पास एक पार्क की जगह निर्धारित की हुई थी, लेकिन देखा तो यहाँ पर बुरा हाल है। तालाब बना हुआ है, पानी का कीचड़ है, जिससे कि मक्खी मच्छर पैदा होंगे और बीमारी फैलेंगी। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वो इसको तत्काल पार्क का रोक दे, ताकि जो तरावड़ी शहर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर सुबह शाम एक्सरसाइज करें, भ्रमण करें और उनको स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।